हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने आरपीएफ 2024 का फॉर्म भरा है, चाहे कांस्टेबल के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए, सभी कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब होगा, कब हम लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें एग्ज़ाम डेट, सिटी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की इन्फॉर्मेशन होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस बार वैकेंसी जहां पे सबसे कम दी गई, कांस्टेबल में मात्र 4200 के आसपास वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर में लगभग 450 की। तो ऑल ओवर इंडिया में इस बार क्या कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बोर्ड वाइज या जोन वाइज वैकेंसी नहीं आई है और ना ही कैटेगरी वाइज। तो यदि आप लोगों ने आरपीएफ 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे कांस्टेबल के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियल लेटेस्ट नोटिफिकेशन नोटिस जारी की गई थी। आपके फ़ोटो और सिग्नेचर प्रॉपर साइज और फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए, जिसका जो लास्ट डेट था वो 17 जून 2024 था, जो ख़त्म हो चुका है। यानी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था, उनको एक मौका दिया गया था कि जो आप लोगों ने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है, यदि वो प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर साइज में नहीं है, तो आप लोग दोबारा 15 जून से लेकर के 17 जून तक अपडेट कर सकते हैं। और ये डेट समाप्त हो चुका है। अब सभी कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, जिसमें 4208 पोस्ट थी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में 452 पोस्ट थी, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है वो एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम, और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसके बाद ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। अब एएलपी का एग्ज़ाम कब तक संभावित है, तो एएलपी के बारे में बताया गया है कि जो आपका सीवीटी 1 एग्ज़ाम होगा वो लगभग बताया गया है कि जून में स्टार्ट होने की संभावना है, लेकिन जून तो आपका लगभग ख़त्म ही होने को है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम का एएलपी का एग्ज़ाम होने की संभावना है वो आपका जुलाई महीने में हो सकता है। और टेक्नीशियन का जो आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है वो लगभग मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद ही आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम संभावित हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है वो आपका नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 से पहले आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम ही है, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराना है, क्योंकि इन दोनों की वैकेंसी सबसे पहले आई थी। अब आरपीएफ का एग्ज़ाम जब नवंबर में संभावित है, तो कब से आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। तो देखिए, अब आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर करने का डेट था वो ओवर हो गया है, और लगभग मान सकते हैं कि एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस मालूम चलता है। और उस एप्लीकेशन स्टेटस में आपको ये मालूम चलता है कि आपका एग्ज़ाम का डेट कब है, एग्ज़ाम का डेट कब है और आपका एग्ज़ाम कौन से शहर में होगा। क्योंकि जैसे लाखों फॉर्म डाले जाते हैं, तो एग्ज़ाम है जो अलग अलग, यानी कि डेट को अलग अलग शिफ्ट में होता है। 15 से 20 दिन एग्ज़ाम यदि आपके चलेंगे तो अलग अलग डेट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और उसी तरह से आपका एग्ज़ाम सिटी मालूम चलता है कि आप लोग का एग्ज़ाम है जो कौन से शहर में होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के डेट से 4 डेज़ अर्लियर यानी कि 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया आप लोग लगभग नवंबर में देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कुछ अपडेट आते रहेंगे, हर समय आपको जेसिंग क्लासेस इस सभी अपडेट से अवगत कराता रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ें और एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें, कट ऑफ पे थोड़ा चर्चा करें। तो देख सकते हैं, सबसे पहले कांस्टेबल के एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे कट ऑफ आएगा और आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करेंगे तो फिर मेरिट लगेगा, और मेरिट में उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है, आपको टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, जिसमें देख सकते हैं मैथ से आपके 35 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 120 हो गया। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसी 120 मार्क्स के बेसिस पे आपका कट ऑफ आएगा और इसी मान सकते हैं के बेसिस पे आपको मेरिट लगेगा, नौकरी दी जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया देख सकते हैं। कांस्टेबल के लिए अलग क्राइटेरिया है और सब इंस्पेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया है। आप लोग सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न और कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। दोनों में अंतर बस ये है कि कांस्टेबल में जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10th लेवल का रहेगा, और जो ग्रेजुएशन में जो सवाल पूछे जाएंगे वो थोड़ा आपका हायर लेवल का रहेगा, जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो हायर रहेगा। जिसमें देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर में भी 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 सवाल पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग अब आपका 1/3 रहेगा। मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल और जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का। तो दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बशर्ते कि मान सकते हैं दोनों का सिलेबस भी लगभग सेम है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल रहेगा, क्वेश्चन लेवल रहेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा सब इंस्पेक्टर में। सब इंस्पेक्टर का आप लोग यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होगा उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले यदि आप लोग सीट पे देखेंगे तो कितनी सीट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर में जो सीट है वो मात्र आपका 452 सीट है, और कांस्टेबल में जो सीट है आपका वो लगभग यानी कि 4208 सीट है, यानी 4200 सीट के आसपास है। तो क्या कट ऑफ जा सकता है? तो देखिए, कट ऑफ पे बात करें तो इससे पहले जो आपका 2018 में आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, तो आरपीएफ की जो वैकेंसी 2018 में आई थी उसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और ज़्यादा संख्या होने के बावजूद जो आपका मान सकते हैं वैकेंसी आई थी वो कैटेगरी वाइज आई थी, जैसे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया को ग्रुप में बांटा गया था और ग्रुप में वैकेंसी का फॉर्म डाला गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ना ही जोन वाइज वैकेंसी आई है, ना ही बोर्ड वाइज वैकेंसी आई है, और ना ही आपका ग्रुप वाइज वैकेंसी आई है। इस बार जो आपका मेरिट लगेगा वो ऑल ओवर इंडिया पे मेरिट लगेगा, ऑल ओवर इंडिया पे मेरिट लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो या कांस्टेबल की हो, सभी कैंडिडेट जैसे एग्जाम दिए हैं, जितना भी अटेंडेंस रहा एग्जाम दिए। अब जितने कैंडिडेट एग्जाम दिए, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे जब देखिएगा तो फिजिकल एफिशिएंसी के लिए क्या है कि जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे 10 टाइम्स यानी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्वालिफाई होंगे। जैसे एग्जांपल से कि जो आपका कांस्टेबल का वैकेंसी है वो आपका 4208 वैकेंसी है, तो इसका 10 टाइम्स करेंगे तो लगभग मान सकते हैं कि 42,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए। अब इतने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो जो आपका मान सकते हैं कट ऑफ हो सकता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, वो आपको मान के चलना है कि 100+ ही जाएगा। क्योंकि 100+ जाने का रीज़न ये है कि जो मान सकते हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी का ज़्यादा क्रेज़ है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया या उत्तराखंड हो गया, यानी जो हिंदी राज्य होते हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी का क्रेज़ है और लंबे समय से कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली इस अवसर को भुनाना चाहेंगे। तो जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कट ऑफ हो सकता है, चाहे कांस्टेबल के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए, वो 100 नंबर से ज़्यादा ही जाएगा। और जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लगेगा उसका कट ऑफ डेफिनेटली 110+ चला जाएगा। आप लोग खुद सोचिए कि वैकेंसी इतनी कम है, 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, कैंडिडेट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन कितना गला काट है। तो आई होप आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आपके इसके रिगार्डिंग मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।